Good morning, students. How are you all? Hope you all are enjoying your holidays and keeping well. So, dear student, I just want to tell something about these visual classes. Every day you will have 20 minutes of visual classes, and you all have to pay attention towards these visual classes. You have to listen carefully, you have to watch carefully, and after this video, you will get some questions as homework, which answer you have to give in your WhatsApp group. Okay, so today we will start your first lesson in your science book. Okay. So dear students, as you know, if we will look around ourselves, then we may get many different organisms around us. Okay, and all organisms, all living organisms are performing some basic functions to keep themselves alive, है ना। हम अगर हमारे चारों ओर देखते हैं तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग देखते हैं, बहुत सारे सजीव को हम लोग देखते हैं, और हर सजीव अपना मतलब धरती पे जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शंस करते हैं, है ना। कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शंस करते हैं। क्या है वो बेसिक फंक्शंस? कुछ बेसिक फंक्शन जैसे कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं, वजन करते हैं, न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, छोटे से बड़े में ग्रोथ करते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं, चल फिर सकते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी कि स्टिमुली को रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे अभी अगर आपके पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो हम लोग तुरंत रेस्पॉन्स करते हैं, तुरंत हम लोग का हाव भाव चेंज हो जाता है। अगर हम लोग के हाथ में अगर कोई गर्म चीज़ लग जाता है तो तुरंत हम लोगों का रेस्पॉन्स अलग हो जाता है। Understood? Hence, all living organisms on the earth perform some basic functions to keep themselves alive. अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ मतलब बेसिक फंक्शंस करना पड़ता है उन लोगों को। And these basic functions which help living organisms to keep alive on earth are called life processes. और जो बेसिक फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए, यह बेसिक फंक्शंस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। सो डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस, ओके। सो लाइफ प्रोसेसेस क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये लाइफ प्रोसेसेस में कुछ बेसिक फंक्शंस होती है, कुछ बेसिक फंक्शंस होती है। ये बेसिक फंक्शंस क्या है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ये फंक्शंस करती है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये फंक्शंस करती है, ये प्रतिक्रिया दिखाती है, ठीक है, ये एक्शन परफॉर्म करती है। वो क्या क्या है? फर्स्ट, न्यूट्रिशन। फर्स्ट फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन है न्यूट्रिशन, और ये न्यूट्रिशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करती है, ठीक है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोगों को न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। सेकंड बेसिक फंक्शन, सेकंड बेसिक फंक्शन इज नोन एज रेस्पिरेशन। respiration. Third one is excretion. Fourth one is movement. Fifth one is growth. And the sixth one is response to stimuli. Okay, so all living organisms do some basic functions. Okay, all living organisms do some basic functions, and these basic functions are nutrition, respiration, excretion, movement, growth, response to stimuli.
So what is this life process? As I told you, what is this life process? All living organisms perform some basic functions to keep themselves alive. And these basic functions which help the living organism on earth are called life processes. लाइफ प्रोसेसेस किसे कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस वो बेसिक फंक्शंस को कहते हैं जिसके वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स धरती पे जिंदा रह सकती है, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेसेस यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सारी जो हम लोगों को दिख रहा है ये सारी फंक्शंस करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन यानी कि हम लोग जो भोजन करते हैं और वो भोजन हमारे शरीर में जाके जो जिस काम के लिए यूटिलाइज होता है वो प्रोसेस को हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए सांस लेती है। ओके, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एक्सप्रेशन यानी कि जब हम लोग जो फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है इट यूज टू रिमूव आउट फ्रॉम आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। मूवमेंट, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ग्रोथ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फ्रॉम स्मॉल टू बिग। Response to stimuli, all living organisms show the response to their stimulus. Okay. So dear students, अभी आप लोगों को लाइफ प्रोसेसेस किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, लाइफ प्रोसेसेस क्या है। हमारे धरती में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है यानी कि जितने भी सजीव है, सारे सजीव को, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ ना कुछ फंक्शंस करना पड़ता है, कॉमन फंक्शंस करना पड़ता है, जिस कॉमन फंक्शन के द्वारा कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पे जिंदा रह सके। ये फंक्शंस को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ होता है और उसका डेथ तक वो कुछ ना कुछ फंक्शंस करता रहता है, रोज करता रहता है, बिना ये फंक्शंस का काम नहीं चलेगा। यही फंक्शंस को हम लोग कहेंगे लाइफ प्रोसेसेस। गुड। एंड लाइफ प्रोसेसेस आई टोल्ड यू ऑलरेडी देयर आर 6 कॉमन लाइफ प्रोसेसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर दे? दे आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, movement, then growth, response to stimulus. Okay, so first we will see about nutrition. सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। न्यूट्रिशन, what is this nutrition? What is this न्यूट्रिशन? या न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं? आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ आप लोग सुने होंगे न्यूट्रिएंट फूड हमें खाना है, हमें न्यूट्रिशन लेना है, सब कुछ लेना है। तो हम लोग देखते हैं ये न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड and its utilization by the body is called nutrition. न्यूट्रिशन हम किसे कहेंगे? न्यूट्रिशन हम वो प्रोसेस को कहेंगे जिस प्रोसेस से कि हम लोग भोजन करते हैं और वो भोजन हमारे शरीर में जाके किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, ये सारी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम लोगों का यूजेशन आता है, इंजेशन आता है, डाइजेशन आता है। अंडरस्टूड? तो न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं समझ में आया आप लोगों को?
So dear students, all living organism need nutrient. Okay. अब आप लोग ध्यान से सुनिए, न्यूट्रिशन अलग चीज होती है और न्यूट्रिएंट अलग चीज होती है। न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिशन और ये न्यूट्रिएंट्स के बीच क्या डिफरेंस है? न्यूट्रिशन का मतलब है ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से कि टेकिंग इन फूड, ओके, वी आर टेकिंग इन फूड एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब भोजन करने का तरीका, और वो भोजन हमारे शरीर में जाकर जो फंक्शंस करता है, जो डिफरेंट फंक्शंस करता है, उसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन। लेकिन ये न्यूट्रिएंट हम किसे कहेंगे? What does this nutrient mean? Nutrient mean we all need food to live. Okay? हम सबको जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए। और सम बेसिक न्यूट्रिएंट जिसे आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया है, जैसे न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक, ओके, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, fats, vitamins, minerals and refreshed water. Understood? न्यूट्रिएंट्स हम किसे कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो हमें जिंदा रहने के लिए जो पोषक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड refresh एंड वाटर, इसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं ये समझ में आया? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? टिल नाउ वी लर्न अबाउट लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट आर बेसिक फंक्शंस डन बाय ऑर्गेनिजम्स। आफ्टर दैट वी सॉ न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन का मतलब भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग देखते हैं ये न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन का मोड क्या है। अंडरस्टूड? Nutrition. So dear student, living organism show two modes of nutrition. ये जो न्यूट्रिशन है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दो तरीके की, दो मोड न्यूट्रिशन लेती है, या तो फिर वन और अदर। सी living organisms so two modes of nutrition। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, देखा जाए तो न्यूट्रिशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए दो प्रकार की न्यूट्रिशन होती है ना? दोनों में से कोई एक प्रकार का न्यूट्रिशन को लिविंग ऑर्गेनिज्म एडप्ट करती है। अब मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ। यह फ्लो चार्ट बनाने से आप लोगों को समझ में आएगा न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट यू विल कम टू नो इजीली। Nutrition are of two types. Okay, nutritions are of two modes. What are they? First mode of nutrition is known as autotrophic nutrition. First mode of nutrition is known as autotrophic nutrition.
autotrophic nutrition. And the second mode of nutrition is known as heterotrophic nutrition. Okay. न्यूट्रिशन जो है वो दो मोड की है, दो प्रकार की है, एक ऑटोट्रॉपिक, सेकंड वन इज हेटरोट्रॉपिक। अब हम लोग देखते हैं ये ऑटोट्रॉपिक हम किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉपिक का मीन क्या है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट। सेल्फ नरिशमेंट यानी कि स्वयं उत्पादन करना, स्वयं बनाना, इसको हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक मीन्स, हेटेरो का मीन है अदर्स, ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट। जो भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम लोग कहेंगे हेटरोट्रॉपिक। लेट अस सी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉपिक nutrition? Autotrophic nutrition, organism like green plants organisms prepare their own food. जो ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन स्वयं बनाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉपिक। ओके, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक हम लोग किसे कहेंगे? Organisms cannot prepare their own food, hence depend upon plants or other animals. So understood? Modes of nutrition are of two types. One is known as autotrophic nutrition and another is known as heterotrophic nutrition. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम किसे कहेंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। ग्रीन प्लांट ऐसा नहीं है कि वो चल के बाजार जाता है, बाजार से अनाज लाता है और अपने लिए भोजन बनाता है, ऐसा नहीं। ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है। सो दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स का हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक हम लोग किसे कहेंगे? हेटरोट्रॉपिक हम वो ऑर्गेनिज्म पे कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, जो भोजन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हम लोग भोजन के लिए किस पे डिपेंडेंट है? आइदर प्लांट और एनिमल्स, है ना। हम लोग प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं या तो फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स फूड के लिए डिपेंड अदर्स पे रहते हैं, ओके, हेटरोट्रॉपिक आर द ऑर्गेनिज्म which depends upon either plant or animals. Understood? Again, heterotrophic organisms are classified in different groups.